अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अस्मा नवाज़ और आज के स्पेशल व्लॉग में मेरे साथ हैं असगर नदीम चौधरी साहब। कल एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई और हर चैनल पे आप सुनते आए, मशरूत माफ़ी जो है उसकी खबरें थी और फिर कहा गया कि ये आधी खबर चलाई जा रही है। पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि वजाहत नहीं दी गई और इस पे क्या वजाहत होनी चाहिए, क्या बातें चल रही थी इस हवाले से, क्योंकि असगर चौधरी साहब बहुत डिटेल नज़र रखे हुए थे, पार्लियामेंट में मौजूद थे और कल इस पर सारी रिसर्च भी की है। तो हम जानना चाहेंगे ये क्या मामला है, ये क्या मुअम्मा है कि मशरूत माफ़ी को अभी तक जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो कबूल करने को मंजूर नहीं। जी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया इस्मा। इस पर सर मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो 9 मई है और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो 5 अगस्त बांग्लादेश में हुआ है उसे बांग्लादेश का 9 मई करार दिया जा रहा है। साथ जब कैपिटल हिल के ऊपर हुआ था सदर ट्रंप के हामियों की जानब से जो कुछ, और वो जो बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ था और हालिया दिनों में आपने बरतानिया में देखा था कुछ मुजाहरे हुए थे और उस पर बड़ी तेज़ी से उन्होंने ना सिर्फ कार्रवाई की बल्कि 350 के लगभग जो है वो सरकारी वकील भी मुकर्रर किए गए थे स्पीडी ट्रायल के लिए। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानब से और वक्तन फ़क्तन आपको पता है और पीटीआई की लीडरशिप भी ये कहती है जी कि बिल्कुल ठीक है जी, 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बनाएं और वो फुटेज लेकर सामने आए। तो आज हमारे ज़राए ने हमें ये कन्फर्म ये किया है कि हुकूमत की जानब से 9 मई की वो फुटेज जारी की गई हैं और उन फुटेज के अंदर जो है एक तो इमरान खान साहब के जो अपने बयानात थे वो थे, फिर मुराद सईद उसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सी जगह पर आपने पहुंचना है, शहरयार अफरीदी का उसमें स्टेटमेंट ऑलरेडी मौजूद है, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, और फिर जिस जगह पर वो तबाहकारियाँ उस दिन हुई थी जना हाउस से लेके चकरदरा तक, वो सारी फुटेज जारी हुई है और उसमें लोगों की निशानदेही भी हुई है कि वो कौन से लोग थे, उनके नाम भी उसमें बताए गए हैं और साथ साथ उनके इकबाली बयानात जो थे वो भी सुनाए गए हैं। बिलखुसूस मियाँ आबाद फ़ारूक, उनका बड़ा इशू आपको याद होगा कि मीडिया के ऊपर उठा था उनके बेटे के हवाले से और उनके बेटे की जो डेथ भी हुई थी, तो उनका अपना जो इकबाली बयान है वो जो फुटेज है उसमें वो रिलीज़ किया गया है। और ये एक काउंटर किया गया है हुकूमत की जानब से कि जब आप बार बार कहते हैं कि नहीं जी 9 मई के अंदर हम नहीं थे, तो आएँ अब आप करें, फिर शहरयार अफरीदी को भी आप मुअत्तल करें, डिसऑन करें उससे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को भी करें, सनम जावेद को भी करें, मियाँ महमूद को भी आप करें, एजाज चौधरी को भी करें, मुराद सईद को भी आप डिसऑन करें। तो ये हुकूमत की जानब से आज एक ये बड़ा इक़दाम किया गया। आज भी इस हवाले से जब मेरी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमाएँ आतिफ खान खैबर पख्तूनख्वा के, तो मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मशरूत माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, आप वो CCTV फुटेज लेकर आएँ, तो उन्होंने भी ये कहा था जी देखिए आप पहले जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके बाद फिर ये फ़ैसला हो कि उसमें कसूरवार कौन है, फिर माफ़ी और सज़ा की बात उसके बाद आएगी। ये पीटीआई का आज भी मौक़िफ़ है। पीटीआई कल भी जो गैर मशरूत वाली माफ़ी वाली बात थी वो तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। अब आपको याद होगा कि एक कल जब ये बयान आया गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों के बाद हुई, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें सामने आई, ये भी मुतालबे सामने आए कि अगर 9 मई की माफ़ी है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को भी तो माफ़ी दे दें। अल्ताफ़ हुसैन ने कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर दिया, बयान दिया था, यहाँ तो अमली तौर पर बहुत कुछ हुआ। चौधरी साहब ये अगर आप कह रहे हैं CCTV भी सामने आ गई है, हुकूमत भी जो है वो एक तरफ से अपने दिफाई सिस्टम में आ गई है, फिर इमरान खान का जो बयान है क्या उस पर अमल दरामद होगा? क्या वो जिस तरह आपने नाम लिया कि यास्मीन राशिद हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, सीनियर जो है वो तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं, कारकुन हैं, इनसे किस तरह से डिसऑन करेंगे इमरान खान? और फिर क्या वाकई इनको पीछे छोड़कर लीडर जो है वो एक मफाती सियासत को जो है अपनाएंगे और जेल से बाहर आने की कोशिश करेंगे? देखें ये हो नहीं सकता। 9 मई को आप बहुत इजी ले रहे हैं, हमारे मीडिया के दोस्त भी बहुत इजी ले रहे हैं, पॉलिटिशियन भी, चूँकि उन्हें दुरुस्त पिक्चर उनके सामने है ही नहीं, पब्लिक वो सारी चीज़ें हुई नहीं हैं कि 9 मई को क्या जुल्म हुआ था, कहाँ कहाँ पर क्या क्या बेरहमती हुई थी, किसकी बेरहमती की गई थी,
तनसीबात के ऊपर किस तरीके से हमला आवर हुए थे कुछ लोग। मतलब आप किला बालासार की ले लें, मियाँ वाली एयरबेस की ले लें, दिक्के दे के तो उसकी दीवार वो गिराई जा रही है। ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसे मनाजर नज़र आए हों। अभी जिसे हम इनकलाब बांग्लादेश कह रहे हैं, तो इनकलाब बांग्लादेश में ऐसे मनाजर हमें नहीं आए कि जो आपकी दफाई लाइन होती है आप उसको तोड़ दें। और देखिए पाक भारत जंगें हुई हैं आपकी 1948 में हुई है, 65 में हुई है, 71 में हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोर कमांडर हाउस के ऊपर कोई अटैक दुश्मन की फौज ने भी किया हो। जो कुछ आपने अपना वो देखे, जिन्ना हाउस की तकरीब अपनी जगह एक अलग है, लेकिन वो कोर कमांडर का हाउस भी था। जरा आप इस नज़र से भी देख लें। चौधरी साहब, कल हमने देखा कि शाजिया मरी ने भी एक जानदार तकरीर जो है वो पार्लियामेंट में की है, और हमें नज़र भी ये आता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी तरह से भी वो 9 मई में जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड नहीं होंगे। उनका एक ही स्टांस और सख्त स्टांस है। आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से वो अपने बात पे डटे रहे तो तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए दूर दूर तक तो अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही हैं। मखसूस नशस्तों वाला आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, उन्हें इतना बड़ा रिलीफ दिया, इतना बड़ा रिलीफ कि वो तो जो चीज़ उन्होंने मांगी भी नहीं थी वो भी उन्हें मिल गई, वरना वो मांगी तो सुन्नियत कौंसल ने थी। लेकिन उसके बावजूद नया कानून आ गया है, इलेक्शन एक्ट में नई तरमीम आ गई है, मतलब वो भी उनके हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका, बिलखुसूस अगर यूरोप और अमेरिका की हम बात करें तो लॉबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपने कांग्रेस की भी देख ली थी जो रेजोल्यूशन वहाँ पर आई थी। पाकिस्तान उसको काउंटर कर रहा है कैपिटल हिल के साथ, ठीक कि अगर आप अपने कैपिटल हिल के मुलजमों को सज़ा दे सकते हैं ना, तो फिर 9 मई पाकिस्तान का कैपिटल हिल का वो वाक़या था, तो पाकिस्तान उनको कैसे नहीं देगा। फिर दूसरे नंबर पर कल की बात है आपकी, बरतानिया जो इंसान हमारे ज़रा सा किसी रैली के ऊपर लाठीचार्ज हो जाए तो उन्हें इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। इंगामा आ रही, वहाँ पर किसी ने कोई दफाई तनसीबात या किसी ने हुकूमती तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया था, इंगामा आ रही की थी, और उन्होंने बड़ा स्पीडी उसका ट्रायल शुरू कर दिया है। वहाँ पर तो किसी को इंसानी हकूक़ की याद नहीं आई है। तो पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात होते हैं उसमें, और ये हर दौर में हुआ है। आपने बीबी के दौर में आप देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में देख लें, इमरान खान साहब के दौर में देख लें। इमरान खान साहब के दौर में ज़रा हाथ थोला था मगरब का, उनकी ज़रा आंखें बंद थी कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ को वो पहली रात वो हमारे एक जेलर दोस्त थे, उन्होंने ज़रा कुछ चीज़ें हमसे शेयर की थी कि नवाज शरीफ साहब को जब जेल भेजा गया और पहली रात, चूँकि नवाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ़ थी तो वो नहीं सो सकते थे सख्त जगह के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मुझे चारपाई दे दें। चारपाई ज़ाहिर है फिर ऊपर तक से तो फिर लेनी पड़ती। आज तो फ्रिज की बात हो रही है ना, तो एक चारपाई उन्हें मुयसर नहीं थी। तो जब रात 3 बजे तक चारपाई का बंदोबस्त हुआ तो जाके देखा तो सेल पे ज़मीन के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने वो सो के वो रात गुजारी थी। वो भी दौर देखा था। जरदारी साहब को हमने देखा, खुर्शीद शाह साहब को देख लें, बड़ी बड़ी मुश्किलात सियासतदानों ने देखी है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसका मतलब है ये कि अभी कोई NRO नहीं होने जा रहा। हम इस पे कल अगले व्लॉग में बात करेंगे कि फिर इस सारी सूरत हाल में क्या आवाम को भूल गए। जो हमारा बिजली के बिलों का रोना धोना था वो वहीं पे है, धरना वहीं पे है जमात इस्लामी का। लोगों को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या खान को NRO मिलेगा, इस पर फिर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए असमा नवाज़ और असगर चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।